नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वर्दी क्लासेज में। आज के क्लास में हम देखेंगे उत्तर प्रदेश की नदियाँ। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हम चलते हैं क्लास की तरफ। तो हम देख रहे हैं जैसा ही हेडिंग जैसा कि दिया गया है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियाँ एक दृष्टि में। ठीक है, तो हम देखेंगे नदी का नाम देखेंगे और उनका उद्गम स्थल देखेंगे। ठीक है, और मिलन देखेंगे, मतलब वो कहाँ मिलती है, बंगाल की खाड़ी में मिलती है, कहाँ मिलती है, अरब सागर में मिलती है, ये चीज़ें देखना है। तो देखेंगे सबसे पहले बात करें जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है कौन सी, गंगा नदी। अब उद्गम की बात करें तो इसका जो उद्गम स्थल है वो गंगोत्री उत्तराखंड से इसका उद्गम स्थल है। और अगर मिलन की बात करें तो यह कहाँ जाके मिलती है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। और अगर लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई है 2994 किलोमीटर। ठीक है, यूपी में जो इसकी लंबाई है। यमुना की बात करें तो यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है और ये जो क्या करती है, गंगा में जाके मिल जाती है। और गंगा कहाँ मिल जाती है, जाके बंगाल की खाड़ी में। तो यमुनोत्री का जो मिलन है वो आपका गंगा में होता है और इसकी जो लंबाई है वो 1385 किलोमीटर। घाघरा की बात करें हम तो माप चाचुंगो नेपाल तिब्बत से निकलती है और गंगा नदी में जाके मिल जाती है। लंबाई देखेंगे तो 1080 किलोमीटर। चंबल की बात करते हैं तो जनापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है और यह यमुना नदी में जाके मिल जाती है और इसकी जो लंबाई की बात करें तो 965 किलोमीटर। सोन नदी की बात करें तो अमरकंटक मध्य प्रदेश से निकलती है। ठीक है, और गंगा में जाके मिल जाती है। लंबाई की बात करें तो 780 किलोमीटर। राप्ती की बात करें तो लघु हिमालय नेपाल से निकलती है और घाघरा में जाके यह मिल जाती है। लंबाई देखेंगे तो 640 किलोमीटर। क्लियर। रामगंगा की बात करें तो यह लघु हिमालय नेपाल से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है और लंबाई इसकी कितनी है, 600 किलोमीटर। अब एक चीज़ देखिएगा, बेतवा, यह विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश से निकलती है, यमुना में जाके मिल जाती है। लंबाई इसकी 480 किलोमीटर। सिंध की बात करें तो नैनवास टोंक राजस्थान से निकलती है, यमुना में मिल जाती है और लंबाई 416 किलोमीटर। केन नदी की बात करें तो कैमूर की पहाड़ी से यह निकलती है, यमुना में जाके मिल जाती है। लंबाई 308 किलोमीटर। टोंस नदी की बात करें तो यह भी कैमूर की पहाड़ी से निकलती है, गंगा नदी में जाके मिल जाती है। लंबाई 265 किलोमीटर। शारदा की बात करें तो मिलान हिमनद से निकलती है और मिलान हिमनद कहाँ पे है, उत्तराखंड में, कुमायूं उत्तराखंड में, और यह घाघरा में जाके मिल जाती है और लंबाई की बात करें तो 160 किलोमीटर। प्रमुख झीलों को देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख झीलों को देखते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में झीलों का अभाव है। यहाँ स्थित झीलों का विवरण निम्न प्रकार से। अब देखेंगे झील, देखेंगे कीठम झील की बात करेंगे तो इसका जो स्थान है कहाँ पे है, आगरा में। हाँ, टांडावरी ताल की बात करेंगे तो यह कहाँ पर है, मिर्ज़ापुर में। करेला मोहना की बात करें तो यह कहाँ पे है, लखनऊ में। मुंगे ताल व विसैया की बात करें तो यह है आपका रायबरेली में। बेती तथा नया की बात करें तो यह है आपका प्रतापगढ़ में। राजा का बांध धौली ताल व भोजपुर की बात करें तो यह है आपका सुल्तानपुर में। आगे देखेंगे मोती और गौर की बात करें तो यह है आपका रामपुर में। कुंद्रा समुद्र की बात करें तो यह है आपका उन्नाव में। बल्हापारा की बात करें तो यह है आपका कानपुर में। मुराय की बात करें तो यह है आपका फतेहपुर में। अवधी ताल की बात करें तो यह आपका है वाराणसी में। ठीक है, अब हम देखेंगे, इसको इम्पोर्टेंट करिएगा आप लोग, क्या है इम्पोर्टेंट, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट करिएगा। प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर, प्रदेश में नदियों के किनारे स्थित प्रमुख नगर। अब हम देखेंगे नदी का नाम और फिर देखेंगे नगर। सबसे पहले हम देखते हैं गंगा नदी। और देखिए गंगा नदी के किनारे कौन कौन से नगर हैं, गढ़मुक्तेश्वर, सोरो, फर्रुखाबाद, कन्नौज, कानपुर, वाराणसी और मिर्ज़ापुर। ठीक है, एग्जाम में अक्सर पूछता है कि कानपुर किस नदी के किनारे है, तो कानपुर जो है आपका गंगा नदी के किनारे है। गंगा यमुना के संगम पर अगर हम बात करें तो कौन सा है, इलाहाबाद, अब जिसको प्रयागराज के नाम से जानते हैं। यमुना नदी की अगर संगम पे मतलब किनारे बात करें, तट पर, तो यमुना नगर के किनारे स्थित जो आपका नगर है वह है सहारनपुर, मथुरा, वृंदावन, आगरा, बटेश्वर, कौशाम्बी और हमीरपुर। अब देखिए यहाँ पूछता है कि आगरा किस नदी के किनारे है, तो यह है यमुना। ऐसा क्यों पूछता है, क्योंकि आगरा प्रसिद्ध जगह है, फेमस प्लेस है, क्योंकि यहाँ पे ताजमहल है।
और उसके बाद यह भी देखिएगा कि लखनऊ का पूछता है कि किस नदी के किनारे है, वो गोमती नदी के किनारे। और ऐसा पूछने के कारण क्यों है, क्योंकि लखनऊ जो है यूपी की राजधानी है। अब एक चीज़ देखिएगा कि जो अयोध्या है वो किस नदी के किनारे है, सरयू नदी के, और बरेली जो है वो आपका है रामगंगा नदी के किनारे। चलिए आगे देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रमुख बांध के ऊपर चर्चा करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे बांध, यह जो है माता टीला बांध, ठीक है, किस नदी पर है, बेतवा नदी पर, और जिला जो है आपका झांसी। गोविंद वल्लभ पंत सागर, ठीक है, यह है आपका रिहंद नदी पर, और किस जगह पे है, यह सोनभद्र में। पारीछा की बात करें तो यह बेतवा नदी पर है, और जो इसका जिला देखेंगे तो वो झांसी है। कालागढ़ की बात करें तो यह रामगंगा नदी पर है। गोविंद सागर शहजाद की बात करें तो यह शहजाद नदी पर है, ललितपुर में। रोहिणी की बात करें तो यह रोहिणी नदी पर है, ललितपुर में। सुकमा डुकमा की बात करें तो यह बेतवा नदी पर है, झांसी में। आगे अगर हम देखें कि चंद्रप्रभा की बात करें तो चंद्रप्रभा नदी पर है, और कहाँ पे है, चंदौली में। मुसाकहंद की बात करें तो यह कर्मनासा नदी पर है, और यह कहाँ पे है, चंदौली में। काठी की बात करें तो यह रामगंगा नदी पर है, और कहाँ पर है, बिजनौर में। रामगंगा की बात करें तो रामगंगा पे है, बिजनौर में। जिरगो की बात करें तो जिरगो नदी पर है, यह मिर्ज़ापुर में है। जामनी की बात करें तो जामनी नदी पर है, यह ललितपुर में है। उसके बाद हम देखेंगे सजनाम की बात करें तो सजनाम नदी पर है, कहाँ पर है, ललितपुर में। क्लियर। तो इसमें इम्पोर्टेंट देखिए, मैं बता देता हूँ इम्पोर्टेंट। माता टीला तो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। गोविंद वल्लभ पंत सागर याद रखिएगा, और गोविंद सागर, ठीक है, चंद्रप्रभा और रामगंगा, ठीक है। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, इसको विशेष करके ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। कल मिलेंगे अगले वीडियो में उत्तर प्रदेश के कृषि के साथ, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को बहुत ही अच्छी लगी होगी। कल फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।